अस्सलाम वालेकुम, आबिज़िया फ्रॉम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, बहरिया टाउन कराची। जी व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल बखैर व आफ़ियत होंगे और पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स के चैनल्स को भरपूर तरीके से देख रहे होंगे और उससे मुस्तफ़ीद भी हो रहे होंगे यकीनन। हमारी कोशिश ये होती है व्यूवर्स कि आपको हर तरह से गाइड किया जाए, क्योंकि आप अपने कामों में बिज़ी होते हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप बहरिया टाउन को डेली बेसिस पे विज़िट करें, या आप वीकली भी विज़िट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हफ्ते में सिर्फ एक छुट्टी होती है किसी भी काम से। अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं या कोई और भी बिज़नेस कर रहे हैं, तो वो एक जो छुट्टी है वो बंदे की ये सोच होती है कि वो अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ वो टाइम स्पेंड करे। तो इसके लिए हम कोशिश करते हैं आपकी इन मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए कि जो सूरत हाल बहरिया टाउन में चल रही हो, जो मामलात यहाँ पे चल रहे हों, जो यहाँ पे नई डील्स आ रही हों, या जिनमें इन्वेस्टमेंट करने से फ़ायदा हो रहा हो, या कब कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, कब कहाँ पे चीज़ें सेल करनी है, हम कोशिश करते हैं कि आपको गाहे बगाहे वो सारी इन्फॉर्मेशन दी जाए अपनी वीडियोस के ज़रिए। और अल्हम्दुलिल्लाह उन वीडियोस का आपकी तरफ से बहुत अच्छा हमें फ़ीडबैक मिलता है, और आप लोग हमें कहते हैं कि हमारी वीडियोस देख के आपने कोई फ़ैसले किए और उन पे आपको बहुत अच्छा खासा फ़ायदा हुआ और अल्लाह ताला ने आपके लिए बाइसे बरकत बनाया। ये हमारे लिए यकीनन बहुत खुशी की बात है। किसी के लिए बरकत का वसीला बनना बहुत बड़ी बात है। अच्छा व्यूवर्स, आज जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ वो ये कि बहुत से हमारे जो व्यूवर्स हैं वो ये पूछते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करनी चाहिए। मतलब अगर आज मैं आपको किसी एक परसेंट का बता दूं कि आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, इस टाइम ये हॉट परसेंट है, तो आने वाले चंद दिनों में या कुछ माह में वो सारा जो है वहाँ पे ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी होगी, और वहाँ पे जो सादा लफ्ज़ों में कहते हैं जूस जो है इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से, वो बहुत कम रह चुका होगा। तो देन फिर बंदे को क्या करना चाहिए? जो मैं आज की वीडियो बनाने जा रहा हूँ, मैं आपको एक सिंपल सा फार्मूला बता रहा हूँ। आपने उस फार्मूला के तहत इन्वेस्टमेंट करनी है और उस फार्मूला के तहत अपनी इन्वेस्टमेंट को उस परसेंट से निकाल लेना है, और फिर अगले किस परसेंट में या किस प्रोजेक्ट में आपने इन्वेस्ट करना है, ये मैं आपको आज इस वीडियो में बताना जा रहा हूँ। अच्छा व्यूअर्स, सबसे पहले तो आपको रेजिडेंशियल प्लॉट्स के हवाले से मैं थोड़ा सा गाइड कर दूं कि आपने रेजिडेंशियल प्लॉट्स पे किस जगह पे आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। जो परसेंट चाहे वो मेन जना से नज़दीक है, चाहे वो मेन गेट से नज़दीक हैं या दूर हैं, आपने इस चीज़ की परवाह किए बगैर अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर आप एंड यूज़र हैं, आप अपना घर बनाने जा रहे हैं, फिर तो डेफ़िनेटली इन चीज़ों को बहुत अच्छे से मद्देनज़र रखना चाहिए। लेकिन अगर आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको इन चीज़ों से बेनियाज हो जाना चाहिए कि कौन सी चीज़ किस जगह पे है। एक प्रॉपर्टी को बाय करने का, प्रॉपर्टी को ख़रीदने का एक आसान सा फार्मूला ये है कि आपने प्रॉपर्टी ख़रीदते वक्त जितना फ़ायदा ले लिया, जितना आपने बार्गेन कर लिया, जितना आपने उस पे उस वक्त बाइंग प्राइस से नीचे अगर आपने कुछ चीज़ें बाय कर ली, तो वो आपके लिए बहुत बड़ा एज होता है जब आप उसको सेल आउट करते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़, अब आपको रेजिडेंशियल प्लॉट कहाँ पे लेना चाहिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो आपने सबसे पहले ये देखना है, चाहे वो परसेंट 1 है, चाहे वो 10 है, चाहे वो 15 है, कोई भी परसेंट है, आपने सिर्फ ये देखना है कि कौन सा ऐसा परसेंट है जहाँ पे अभी डेवलपमेंट होना बाकी है, जहाँ पे अभी डेवलपमेंट चल रही है, जहाँ पे अभी आपको डेवलपमेंट होती नज़र आ रही है, वहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट करना है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट भी आपके दो पर्पज़ से होती है। एक तो आप सोचते हैं कि लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट करें, और दूसरा आप ये सोचते हैं कि शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करें। कुछ लोग हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं वो ये चाहते हैं कि हम शॉर्ट टाइम करें, मतलब कि आप मैक्सिमम जो है
وہ 3 سے 6 ماہ تک آپ کی انویسٹمنٹ ہو، اس سے لانگ انویسٹمنٹ آپ نہیں کرنا چاہ رہے، تو اس کے لیے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کس پرسنٹ میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس وقت. جس پرسنٹ میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہو، جہاں کا ڈیولپمنٹ سٹیٹس یہ ہو کہ آدھا یا آدھے سے کچھ کم یا آدھے سے کچھ زیادہ پرسنٹ جو ہے وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو چکی ہو اور باقی پہ جاری ہو، تو آپ نے مارکیٹ کو چیک کرنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ یہاں پہ ریٹس کیا چل رہے ہیں. آپ ایک بندے کے پاس نہ جائیں، آپ ایک ایجنٹ کے پاس نہ جائیں، 2 کے پاس، 3 کے پاس. آپ سیٹسفیکشن کریں کہ آپ کو کہاں سے سستی چیز مل رہی ہے. اچھا، سستی میں 2 چیزیں ہیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ اگر کوئی چیز سستی ہے اور موقع پہ ہے، مطلب کوئی کارنر کا ہے، کوئی کیٹیگری پلاٹ ہے، کوئی روڈ کا پلاٹ ہے، کوئی پارک فیسنگ پلاٹ ہے اور وہ اس کی لوکیشن بہت اچھی ہے لیکن آپ کو مارکیٹ ریٹ سے کم میں وہ مل رہا ہے، تو آپ بالکل اس پہ فوری فیصلہ کر لیں. اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کو جنرل پلاٹ بھی ایسا مل رہا ہے کہ اگر سپوز کہ آپ کو ریٹ مل رہا ہے کہیں اور سے 50 لاکھ اور وہ آپ کو 48 لاکھ کا مل رہا ہے کہیں سے، تو آپ کو وہاں پہ پلاٹ لے لینا چاہیے. آپ کو وہاں پہ انویسٹمنٹ کر دینی چاہیے جہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. اور اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ جتنی تیزی سے یہاں پہ بحریے میں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو میکسیمم 3 سے 6 ماہ میں آپ کا جو پلاٹ ہے وہ آپ کو 5, 8, 10 لاکھ روپے جو ہے وہ پروفٹ دے جائے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو بجائے اس کے کہ آپ سوچیں کہ آپ کو 3 سال ویٹ کرنا چاہیے اور 3 سال کے بعد آپ کو 20 لاکھ کا پروفٹ ہو، تو میرے خیال میں اگر آپ 6 ماہ کے بعد 10 لاکھ لے لیتے ہیں تو آپ زیادہ اچھا فیصلہ کرتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ 3 سال ویٹ کریں اور آپ کو 20 لاکھ کا پروفٹ ہو. ایک بات تو یہ کلیئر ہوگی کہ آپ نے انویسٹمنٹ وہاں پہ کرنی ہے جہاں پہ ڈیولپمنٹ ابھی ہو رہی ہے، جو فل ڈیولپ ایریا ہے، جو بالکل جن کا پوزیشن ریڈی ہے. وہاں پہ اگر آپ انویسٹمنٹ کریں گے تو آپ کو شاید پروفٹ کم ملے، لیکن جہاں پہ بھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہاں پہ آپ کو پروفٹ بہت اچھا ملے گا، بہت زیادہ ملے گا. یہ میں ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں جو شارٹ ٹائم انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اور جو لوگ لانگ ٹائم انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ اس طرف بھی جا سکتے ہیں جہاں پہ جن پرسنٹ میں ابھی ڈیولپمنٹ سٹارٹ بھی نہیں ہوئی. وہ بہت سے پرسنٹ ہیں ہمارے، 125 اسکوائر یارڈ کے بھی ہیں، 250 کے بھی ہیں، 500 گز کے بھی ہیں. آپ کو پھر ان کی طرف جانا چاہیے. اگر آپ کوئی 2 سال ویٹ کر سکتے ہیں تو آپ ان پرسنٹ کی طرف جائیں جہاں پہ ابھی ڈیولپمنٹ سٹارٹ نہیں ہوئی لیکن امید ہے کہ آنے والے کچھ دنوں میں، کچھ مہینوں میں وہاں پہ ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہو جائے گی. یہ تو ریزیڈینشیل پلاٹس کے حوالے سے ہو گیا. یہ بات اپنے پلے سے باندھ لے. اگر آپ نے زیادہ پروفٹ لینا ہے، اگر آپ کا پرپز صرف انویسٹمنٹ ہے، تو آپ کو جہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، جو فلی ڈیولپ پرسنٹ نہیں ہے، وہاں پہ آپ کو انویسٹمنٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کوئی اپارٹمنٹ لینا چاہتے ہیں اور آپ لانگ ٹائم انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس جو آپ کا بجٹ ہے وہ 15-20 لاکھ کے راؤنڈ آؤٹ ہے، اس سے زیادہ آپ کے پاس بجٹ نہیں ہے اور آپ انسٹالمنٹ میں پے کرنا چاہ رہے ہیں، پھر آپ کو پرائیویٹ بلڈرز کی طرف آنا چاہیے. وہاں پہ اپنے شاپ بھی لے سکتے ہیں آپ اور وہاں پہ آپ اپنا اپارٹمنٹس بھی بک کروا سکتے ہیں. اور وہاں پہ آپ کو تقریباً 3 سال ویٹ کرنا پڑے گا. 2.5 سے 3 سال آپ کو وہاں پہ ویٹ کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ جتنے بھی پروجیکٹس ہیں وہ تقریباً 3 سال کے راؤنڈ اباؤٹ ان کا جو ٹائم لیمیٹیشن ہے وہ 3 سال کے راؤنڈ اباؤٹ ہے. تو پھر آپ کو 3 سال کے لیے ویٹ کرنا پڑے گا. لیکن آپ ایزی اس طرح سے ہوں گے کہ آپ 15 سے 20 لاکھ یا کچھ جو بلڈرز ہیں وہ 10 لاکھ بھی لے رہے ہیں اور آپ کو شاپ یا آپ کو اپارٹمنٹ دے رہے ہیں 1 بیڈ 2 بیڈ اور 3 بیڈ، وہ مختلف جو بلڈرز ہیں وہ دے رہے ہیں. لیکن آپ نے کس بلڈر کی طرف جانا ہے؟ آپ نے صرف اور صرف ان بلڈرز کی طرف جانا ہے جو بلڈرز یہاں پہ ڈلیور کر چکے ہیں بحریہ ٹاؤن میں. ہم کبھی بھی آپ کو ان نون بلڈرز ریکمینڈ نہیں کریں گے. آپ نے بالکل بھی
अपना जो पैसा है वो अननोन बिल्डर्स के खाते में इन्वेस्ट नहीं करना, वहाँ पे अपने पैसे को ज़ाया या बाउंड नहीं करना, स्टक नहीं करना। आपने जो वेल नोन पर्सन है, वेल नोन बिल्डर्स हैं जिनका यहाँ पे नाम है, अबुल कासम है, कैलिफोर्निया है, डोमिनियन है, हारून स्टेट है, इन या जो इस्लाम स्टेट्स हैं, इनके साथ आप काम करें। उनके डीएक्स भी आ रहे हैं, डीएक्स अपार्टमेंट्स, एक प्रोजेक्ट उनका सेल हो गया, दूसरा भी चल रहा है गोल्ड क्लॉक टावर के नाम से। हारून का एक जो बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट है। मतलब आप उन बिल्डर्स की तरफ जाएं जहां पे आप समझते हैं, या जहां पे हम आपको कह रहे हैं कि ये वेल नोन है, इनकी यहाँ पे रेपुटेशन जो है वो बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छा यहाँ पे डिलीवर कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ उन बिल्डर्स की तरफ ही जाना चाहिए। ये बात मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ, उन लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ जो लोग ये चाहते हैं कि वो इजी वे में इन्वेस्टमेंट कर सकें, सिर्फ डाउन पेमेंट दें और बाकी इंस्टॉलमेंट पे अपना फ्लैट या अपनी शॉप या अपना कोई शोरूम बुक करवा लें। ये सजेशन जो है ये उन लोगों के लिए है। और बाकी मैंने प्लॉट्स के हवाले से आपको बता ही दिया, उसमें कोई भी परसेंट हो सकता है। अगर आप इस बारे में, या जो मैंने आज गुफ्तगू की है इस वीडियो में, इस बारे में आपकी कोई क्वेरीज़ हैं, कोई सवालात आपके जहन में आ रहे हैं, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं कि किन परसेंट में इस वक्त बहुत जूस बाकी है, कहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या कौन सा प्राइवेट बिल्डर है जहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो आप हमसे गाइडलाइन ले सकते हैं। हम आपको इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि, क्योंकि मशवरे में खैर है और मशवरे में बरकत भी है, हम कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छा मशवरा दिया जाए, आपको अच्छे से गाइड किया जाए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स। अल्लाह हाफिज़।